हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वार्निंग मैन अब्रॉड। असीम भारद्वाज आपका होस्ट दोस्त। और इस वीडियो में आज हम बात करने लगे हैं कि रिवाइज वीडियो है सिंगापुर एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में फॉर शॉर्ट टर्म ट्रैवलर्स विजिटर्स। तो आज हम इंस्टेड मैं बोलूँ ज़्यादा इस वीडियो के अंदर तो मैं आपको डायरेक्टली ICA की साइट पे लेके चलता हूँ। पहले सिंगापुर के केस में एक सिंगापुर सेफ ट्रैवल लेन्स था, साइट थी, वो 2 साल चली है, मार्च 2020 से लेके, और इस साल जो है अब जो उसका डेटा है और जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप डायरेक्टली इमिग्रेशन की साइट पे जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सेफ ट्रैवल लेन से ये पेज माइग्रेट हो गया है टू सिंगापुर ICA पेज। तो जो इमिग्रेशन की साइट है आज हम वहाँ पे डायरेक्टली जाके देखेंगे कि वहाँ पे क्या लिखा है अगर आप सिंगापुर एंटर करने लगे हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करें, तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो लाइक, थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल द वार्निंग मैन अब्रॉड। तो चलिए चलते हैं फटाफट से स्क्रीन पे और मैं आपको जो है इसका डेमो दिखाने लगा हूँ। यहाँ पे एक तो ये है सिंगापुर की IC की साइट, ओके। और यहाँ पे आप प्रोसेस 3 किस्म के पढ़ सकते हैं। एक तो है एंट्रिंग सिंगापुर, ट्रांजिटिंग थ्रू सिंगापुर, डिपार्टिंग फ्रॉम सिंगापुर। खैर, हम आज बात करने लगे हैं शॉर्ट टर्म विजिटर्स की यहाँ पे, और उसके लिए हम चलते हैं एंट्रिंग सिंगापुर। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे सबसे पहले कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। बेसिकली पब्लिक हेल्थ रिक्वायरमेंट्स टू अवॉइड टेस्ट एंड क्वारंटीन ट्रैवलर्स मस्ट फुलफिल पब्लिक हेल्थ रिक्वायरमेंट्स बिलो। ओके, येलो फीवर रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, वो अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा होता है, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो उसको देख के तभी मैं आज मेरा जो पर्पज़ है साइट को दिखाने का ये है कि इसमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि आपको कन्फ्यूजन भी हो सकती है। तो इंस्टेड कि मैं बोलूँ और आपको रिक्वायरमेंट्स बताऊँ, उससे अच्छा मैं आपको सीधा साइट पर लेके चलता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ें। तो कोविड-19 की रिक्वायरमेंट्स हैं, यहाँ पर लिखा है ट्रैवलर्स बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2010 एज्ड 12 and below by year of birth are exempted from COVID-19 border measures because those are covered by their vaccinated parents. Okay, तो अगर 12 साल की उम्र है आपके बच्चे की या 12 साल से नीचे की है, उस केस के अंदर COVID-19 की रिक्वायरमेंट्स जो हैं स्पेसिफिक, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो काफ़ी लोगों के सवाल पहले ये भी आए हैं इसको लेके कि अगर उनके बच्चों की एज 12 साल से ऊपर की है, मतलब 12.5 साल के हैं या 13 साल के हैं, 17 साल के हैं या 17 साल से नीचे के हैं, उस केस के अंदर वो लोग कैसे ट्रैवल करेंगे। क्योंकि अभी जो कॉर्बेवैक्स करके वैक्सीन है उसको WHO का अप्रूवल नहीं मिला है। और सिंगापुर के केस के अंदर ये भी मकसद है मेरे इस पेज को दिखाने का कि मैं आपको दोबारा कन्फर्म कर दूँ एक बार कि क्या कॉर्बेवैक्स यहाँ पर इंक्लूडेड है या नहीं है। तो अभी नहीं है। तो यहाँ पे आप पढ़ें कि ट्रैवलर्स बॉर्न ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2009 एज 13 एंड अबव बाय ईयर ऑफ बर्थ, ठीक है, 13 साल या 13 साल से ऊपर की उम्र है अगर आपके बच्चे की, या अगर मैं एडल्ट्स की बात करूं, मे एंटर सिंगापुर एज पर नॉर्मल विदाउट टेस्टिंग रिक्वायरमेंट और क्वारंटीन। तो कोई क्वारंटीन नहीं है पहली चीज़ आपके लिए। सिंगापुर के केस में कोई भी आपको प्री डिपार्चर टेस्ट नहीं कराना है। ओनली इफ दे हैव टेकन minimum WHO vaccine dosage listed below at least 2 weeks before arrival in Singapore and can show proof of vaccination. तो इसका मतलब ये है कहने का कि कोई क्वारंटीन और टेस्टिंग नहीं है, लेकिन तब नहीं है जब आप फुली वैक्सीनेटेड हैं। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं या पार्शली वैक्सीनेटेड हैं, उस केस के अंदर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट या क्वारंटीन की रिक्वायरमेंट्स बीच में आ सकती हैं। तो यहाँ पे ये इन्होंने लिखा और लिखा है कि आपकी जो सेकेंड डोज है और जो आपका डेट ऑफ डिपार्चर है उसमें कम से कम 2 हफ्ते का गैप होना चाहिए, मतलब 14 दिनों का गैप होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड है हर कंट्री के केस के अंदर, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे क्या है, 1 डोज ऑफ कैंसिनोबायो कोविडेंशिया जेंसन एंड जेंसन, उसकी 1 डोज लगेगी। 2 डोजेज ऑफ एस्ट्राजेनेका मतलब कोविडशील्ड भी। तो इंडिया का जो वर्जन है वो कोविडशील्ड है, मतलब यही है, एस्ट्राजेनेका आपने लगवाई है या कोविडशील्ड लगवाई है, बात एक ही है। कोवैक्सिन, मोडेना, स्पाइवैक्स, कोविडशील्ड वैक्सीन, देखिए कोविडशील्ड का भी नाम आ गया यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेड एटलीस्ट 24 डेज अपार्ट, ठीक है। तो 24 दिनों का गैप इस केस के अंदर रखना अगर 2 डोजेज लगवाई हैं। 2 डोजेज ऑफ नोवोवैक्स, कोवोवैक्स, न्यूवॉक्सिड, फाइजर, बायोनटेक, कॉम्बिनिटी और सिनोफार्म वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेड एटलीस्ट 17 डेज अपार्ट, सॉरी। और द 2 डोजेज ऑफ सिनोवैक वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेड 13 डेज अपार्ट, और मिक्सचर ऑफ any 2 doses of vaccines listed in point 1 and 4। तो जितने भी 4 पॉइंट्स हमने जितने भी वैक्सीन के नाम डिस्कस किए हैं, इनकी मिक्स डोजेस भी एक्सेप्टेबल हैं अगर आपने 2 कंपनीज की वैक्सीन लगवाई हैं। एडमिनिस्ट्रेड एटलीस्ट 17 डेज अपार्ट
Any of the vaccine combination listed in point 1 to 5 and subsequently recovered from COVID-19 or at least one dose of WHO approved vaccines listed in point 1 and 4 taken at least 28 days after COVID-19 positive diagnosis. Well, इसको ज़्यादा पढ़ के कंफ्यूज ना हो, कहने का मतलब यह है कि 2 डोजेस लगवाई हैं, आप सिंगापुर जा सकते हैं। अगर आपने मतलब कैंसन बायो और कुछ वैक्सीन्स की जॉनसन की लगवाई है, उसकी 1 डोज चलती है। इसका मतलब ये है 2 कंपनीज़ की मिक्स्ड डोज लगवाई हैं, वो भी चलेंगी। अगर आपने 2 डोजेज़ लगवाई हैं डिफरेंट कंपनीज़ की, मिक्स्ड डोजेज़ जो हैं इसमें एक्सेप्टेबल हैं। और दैट्स इट। अगर आपने कोविड-19 से रिकवर किया है रिसेंटली और 1 डोज लगी है तो भी आप एक्सेप्टेबल हैं। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन प्रूफ इन इंग्लिश और ट्रांसलेटेड और टू इंग्लिश आर एक्सेप्टेड। तो इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट है उसमें 3 चीज़ें आपके पास देखिए। डिजिटल वैक्सीनेशन जो ऐप्स हैं क्लियरली इंडिकेटिंग वैक्सीनेशन डोज टेकन, कि आपने कौन कौन से वैक्सीन लगवाई हैं, किस किस डेट को लगवाई हैं, किस महीने में लगी हैं आपको। हार्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स आपको कैरी करने हैं जो भी आपने वैक्सीन लगवाई है, ठीक है ना। दैट्स इट। तो बेसिकली ये रिक्वायरमेंट्स है, ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान से पढ़ें, इफ़ यू कैन मीट द कोविड-19 रिक्वायरमेंट्स above, you may skip to the journal entry requirements. If not, you must fulfill the additional COVID-19 requirements listed below. तो अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, 1 डोज लगी है या नहीं लगी है आपको, उस केस के अंदर आपको कोविड-19 टेस्ट अपना होम कंट्री से करा के चलना पड़ेगा, ठीक है। या आप रैपिड एंटीजन टेस्ट भी करा सकते हैं, और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड टेस्ट जो है वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी एक प्रोफेशनल के थ्रू आपको यहाँ पे कराने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। The pre-departure test report which shows a negative test result must be in English, ठीक है। तो आपका जो टेस्ट रिपोर्ट है वो इंग्लिश में होना चाहिए, होता ही है, और नेगेटिव रिपोर्ट आपकी होनी चाहिए। A PDT is not required only if you tested positive for COVID-19 between 14 to 90 days before your date of departure from Singapore, ठीक है, फॉर सिंगापुर। तो अगर आप सिंगापुर एंटर करने लगे हैं और रिसेंटली आपको कोविड हुआ था, तो आप अगर पिछले 14 से 90 दिनों के बीच में कोविड हुआ था तो आपको प्री डिपार्चर टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आपको कोविड नहीं हुआ था कभी भी और आपने जो है जो वैक्सीन भी नहीं लगवाई या पार्शली वैक्सीनेटेड, उस केस में आपको एंटीजन टेस्ट कराना पड़ेगा 1, या आप RT-PCR टेस्ट भी करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं और सिंगापुर एंटर करना चाहते हैं। जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट्स की हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो है कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है 6 महीने की होनी चाहिए। फिर आपके पास एक वीज़ा होना चाहिए, ई वीज़ा आप सिंगापुर का ले सकते हैं, और अब 4 से 5 वर्किंग डेज में ये आ जाता है। आप मेरे चैनल पे सिंगापुर वीज़ा के बारे में वीडियो भी देख सकते हैं, और सिंगापुर मल्टी एंट्री वीज़ा के बारे में भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको SG अराइवल कार्ड अभी भी फिल करना पड़ता है, उससे एलिमिनेट इन्होंने नहीं किया। तो हेल्थ डिक्लेरेशन है, और 3 दिन पहले चलने से पहले या विदिन 72 आवर्स, 3 दिन से पहले नहीं, मतलब विदिन 72 आवर्स आप रख लें, या 24 घंटे पहले भरते हैं, 48 घंटे पहले भरते हैं, चलेगा। तो आपको जो ये सेल्फ डिक्लेरेशन जो है एक करना है। SG अराइवल कार्ड आपको एक भरना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको देने जा रहा हूँ। सिंपल सा फॉर्म है, उसमें आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई, कब आप जा रहे हैं, कब आप छोड़ रहे हैं कंट्री, वही बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर्म में होती है। और यहाँ पे आपको जो है, अगर मैं सिक्योरिटी इमिग्रेशन प्रोसेस की बात करूँ, ensure that you do not bring any prohibited items into Singapore, familiarize yourself with immigration custom procedures, fine. Short-term travelers should have sufficient cash and proof of onward tickets, visas, and ensure that do not stay beyond your visa pass validity. तो जो ई वीज़ा है उसकी वैलिडिटी आपको क्रॉस नहीं करनी है, जितने दिनों और महीनों के लिए आपका वो अप्रूव्ड है उतना आप वहाँ रह सकते हैं, और आपको जो है अपनी रिटर्न प्रूफ्स या ऑनवर्ड जर्नी की टिकट्स दिखानी पड़ेंगी अलॉन्ग विद वीज़ा आप जहाँ पे जा रहे हैं, ओके। इसके अलावा you may retrieve your e-pass after arrival using the e-pass inquiry portal, or check your visit pass validity using the passport visa visit pass validity tool. तो इसका मतलब ये यहाँ पे ये है कि अभी क्या है कि सिंगापुर के केस के अंदर पासपोर्ट्स पे, फिजिकल पासपोर्ट पे स्टैंपिंग नहीं हो रही है। तो आप जब SG अराइवल कार्ड भरते हैं उसके अंदर जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होता है जो आप डालते हैं, जिसके थ्रू आप करते हैं रजिस्टर, उस ईमेल आईडी पे आपको एक ईमेल आ जाती है, एक ई पास आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जब आप सिंगापुर पहुँचेंगे तो आपको ई पास मिला है या नहीं मिला है उस ईमेल एड्रेस पे, जब आप इमिग्रेशन के लिए
इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए जाते हैं, क्योंकि आप पासपोर्ट स्टैंप नहीं करेंगे, उसके लिए ई पास वो आपको जो इशू कर रहे हैं आपकी ईमेल के थ्रू, जो आप रजिस्टर करेंगे SG अराइवल कार्ड पे, ठीक है। इसका मतलब ये है, और उसका जो पोर्टल का लिंक है इन्होंने दिया है यहाँ पे, चलिए इसको भी एक बार खोल के देख लेते हैं कैसा लगता है ये देखिए SG अराइवल कार्ड का ही साइट का वो लिंक है। यहाँ पे आप डिसएम्बार्केशन एम्बार्केशन नंबर जो आपको इशू किया जाएगा, जो ईमेल पे आपको मिलेगा, वो आप डालेंगे, और अपना जो रिट्रीव ई पास उसको जो है आप रिट्रीव कर लेंगे। उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, आपको फ़ोन पे भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट पे हैं उसको वहाँ पे डाउनलोड करने लगे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपके पास प्रिंटर का एक्सेस होगा वहाँ पे। तो ये बेसिकली जो है आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दोबारा से पढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रैवलर्स शुड हैव सफिशिएंट कैश एंड प्रूफ ऑफ ऑनवर्ड टिकट्स, वीजाज एंश्योर दैट डू नॉट स्टे बियॉन्ड योर विजिट पास वैलिडिटी। यू मे रिट्रीव योर ई पास आफ्टर अराइवल, ठीक है, क्लियर है। तो ये पहले नहीं आपको मिलेगा, ये बाद में जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो ऑन अराइवल आपको ई पास जो है डाउनलोड करना पड़ेगा, अपने फ़ोन पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। साइट का लिंक दिया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपके क्विक एक्सेस के लिए दे दूंगा। एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं, आप प्री डिपार्चर टेस्ट कराते हैं, मतलब कि आप एंटीजन टेस्ट कराते हैं या आप PCR टेस्ट कराते हैं, उस केस के अंदर क्या है कि आपको इंश्योरेंस भी लेनी पड़ेगी। ओके, उन लोगों को इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, लेकिन जो जर्नल एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर कहीं पे भी इंश्योरेंस स्पेसिफाइड नहीं है, तो आपको इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं अपने चैनल के थ्रू आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि कोविड अभी नहीं गया है, कोविड के केसेस कहीं पे भी बढ़ सकते हैं, और आप एक सस्ती सी मेडिकल इंश्योरेंस इंडिया से लेके चलें। वहाँ की लोकल इंश्योरेंस को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, पहले थी किसी टाइम, अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इंडिया से एक इंश्योरेंस ज़रूर लेके चलें, चाहे इन्होंने जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट्स पे जो वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स हैं, फुली वैक्सीनेटेड हैं, उनके लिए स्पेसिफाई किया है या नहीं किया है। तो आपको इंश्योरेंस ज़रूर लेके चलनी चाहिए। एक चीज़ और यहाँ पे लिखी है कि ट्रैवलर्स ऑन शॉर्ट टर्म विजिट पास आर नॉट परमिटेड टू एंगेज इन एनी बिजनेस, प्रोफेशनल और पेड एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ when in Singapore. Overstaying is also punishable offense in Singapore. तो ओवरस्टे नहीं करना, दूसरी बात कोई आप काम नहीं कर सकते, इसे आप वर्क परमिट के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। इट्स अ नॉर्मल लेजर टूरिस्ट वीज़ा, ओके। और इसके अलावा नीचे कुछ डोमेस्टिक कोविड-19 मेजर्स दिए हुए हैं, तो इनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत क्लियर हैं, साफ़ हैं कि सैनिटाइज रखें अपने आप को, मास्क पहने, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये पेज मैं आज आपको दिखाना चाहता था, इस पेज का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा अलॉन्ग विद और रिसोर्सेज, जैसे कि SG अराइवल कार्ड और कहाँ से ई पास डाउनलोड करना है, उसका लिंक आपको सारा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगा। कोई सवाल जवाब है आप इससे बात कर सकते हैं। सिंगापुर पे मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, कोई एंट्री रिक्वायरमेंट्स चेंज नहीं हुई है जब से मैंने वीडियो बनाई है, तो आप पुरानी वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। ये एक रिवाइज वीडियो है, क्योंकि इसकी फरमाइश आई थी काफ़ी लोगों की कि सिंगापुर पे दोबारा वीडियो बनाई जाए, तो ये वीडियो आपके सामने हाजिर है। तो दैट्स ऑल गाइज, यही था इस वीडियो के अंदर आपको दिखाना। ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताएं, गिव दिस वीडियो लाइक, थम्स अप, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल द वार्निंग मैन अब्रॉड। आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें, गुड बाय, टेक केयर।